वी नो द डेफिनेशन, सबको डेफिनेशन पता होता है, लेकिन हम लोग कैसे उसको अपने थ्रू से हम लोग कैसे उसको अच्छे से कर पाएंगे, तो वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। हम लोग उस पर देखेंगे, हम लोग पहले डेफिनेशन देखिए, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस जहाँ से हम लोग अपना फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस किसी के द्वारा या हम लोग एक दूसरे से कर पाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, सिंपल। कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एज ए स्किल। स्किल क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग रील्स स्क्रॉल करते होंगे, आप लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स बनाते हैं, मतलब रील्स बनाते हैं? कितने लोग? एनिमल सर बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम सबका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो सर जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, इट इज नॉट दैट पर्सनल, बट जैसे कि सर आप पर्सनल नहीं पूछ सकते हैं। आप रिसोर्स पर्सन है, आज आपके लिए खुला छूट है। सर जैसे कि आपने पहली बार कोई रील आपने बनाया होगा, ठीक है ना, तो क्या सर आपने उसे अपलोड करने से पहले एडिट किया होगा? हाँ, जरूरत पड़ता है। तो सर क्या आप उतने फ्लुएंटली एडिट कर पा रहे थे? नहीं। एक नया चीज़ था, सभी मिस्टेक कर रहे होंगे, कहीं वीडियो ज़्यादा क्रॉप हो जा रहा होगा, कहीं वीडियो कम क्रॉप हो रहा होगा, कहीं भी म्यूजिक का अलाइनमेंट नहीं हो रहा होगा, होता है। तो सर एक तरीके से कुछ नया चीज़ सीख रहे थे, पॉइंट समझ में आ रहा आप लोगों को? कुछ नया चीज़ सीखने में हम लोग को टाइम लगता है, तो वही चीज़ ये कैसा होगा, एज ए इंग्लिश एज ए स्किल देखिए, तो हम लोग एक नया चीज़ है सीखने में, तो हम लोग को मिस्टेक्स करना सीखना होगा, हम लोग को एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग इसको लेना है। ये नहीं सोचना है कि मिस्टेक कैसा हो गया मेरे से, अरे मिसी यू नो आई मेड अ मिस्टेक, आई यूज्ड इज इंस्टेड ऑफ वाज। हम बता रहे हैं कि हमको वहाँ पे इज इस्तेमाल करना था, माई नेम इज, और हम बोलते हैं माई नेम वाज आदित्य कुमार, तो मिस्टेक हो गया। अरे मैम भी देख रही थी, सर भी देख रहे थे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये आता है ना मन में सब लोग को। तो ये क्या है, एक तरीका से हम लोग इन मिस्टेक्स को हम लोग एक बर्डन के तरह पर ले रहे हैं, मतलब एक भार के तरीके से, ठीक है। तो हम लोग इसको भार के तरीके से नहीं लेना है, हम लोग को लेना है एज अ लर्निंग प्रोसेस, कि किस तरीका से हम लोग ये मिस्टेक्स को अपने ऊपर एक्सेप्ट करें कि हाँ, कि वी कैन मेक मिस्टेक्स, बट मिस्टेक्स आर नॉट द थिंग्स विच आर कीपिंग अस बिहाइंड, कि जो हम लोग को पीछे रख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक्स सारे लोग करेंगे, लेकिन हम लोग करना पड़ेगा प्रैक्टिस। द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर वी गेट। जितनी बार बार किसी चीज़ को हम करेंगे, जैसे कि सर ने बनाया एक रील, तब सर वापस ही बनाते होंगे, लेकिन सर अब सीख चुके हैं, गॉट फ्लुएंट इन इट। अब सर जितने हो सके उतने बार बनाएंगे, उतने अच्छे बनाएंगे, और जितने बार बनाएंगे उससे भी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, थ्रू द प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट निशी प्रियंका बताएंगे, एंगेजमेंट। अच्छा, अब यहाँ देखिए एंगेजमेंट, यानी कि एंगेजिंग विद मोर एंड मोर पीपल फॉर एक्सपोजर, ठीक है। तो एक्सपोजर का स्पेलिंग गलत है, प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है। तो फिर यहाँ अब देखिएगा कि जैसे मैम बताए हम लोगों को कि हम लोग आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश सीखने के लिए, जब आप हम लोग से आके बात कीजिएगा। अब हुआ ये, एग्जाम्पल से हम लोग बताते हैं कि हम लोग गए थे रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। वहाँ ऐसे लोगों से मिले जिनका लेवल और स्टैंडर्ड हम लोगों से ऊंचा था। फिर हम लोग गए बालासोर, जहाँ पर से 4 स्टेट से अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज समझ रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी एक अगर एक इकाई हो गया, तो वैसे ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हर एक स्टेट से आए थे। तो वहाँ हम लोग एक बड़ा स्टैंडर्ड देखे, तो हम लोगों को मिला क्या, एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि नए नए लोग हैं और सबके पास अलग अलग टाइप का नॉलेज है, आपसे ज़्यादा भी होगा, आपसे कम भी होगा, पर उनके साथ आप एक्सचेंज कीजिएगा, कैसे, एंगेजमेंट के तौर पे। यानी कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आप हमसे कुछ नया सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए, एक्सपोजर वर्ड। एक्सपोजर वर्ड का मतलब शायद आपको नहीं पता था, पर क्योंकि आप हमसे बात किए, उस वर्ड को आप सीख गए। ऐसे ही जो है हम लोग, अगर आपका कोई भी बुक्स है, हम लोग तो लिटरेचर के स्टूडेंट है, इसलिए हम लोग काफ़ी बुक्स पढ़ते रहते हैं ऐसी, तो काफ़ी सारे टर्म्स आते हैं जिनका मतलब हमें समझ में नहीं आता है। तो एग्जाम्पल के लिए बता दें, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, कि जो वर्ड्स रहता है उसको इंसर्कल कर लीजिए, ठीक है। हर एक वर्ड का मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे एग्जाम्पल दे दें कि शी इज़ sobbing because she was in a difficult situation। अब हम लोग उस जगह क्राइंग वर्ड का भी यूज़ कर सकते थे, पर sobbing का मतलब ही क्राइंग होता है, यानी कि रोना, पर वर्ड दूसरा हो गया। अब लेकिन हम लोग इसका अंदाज़ा कैसे निकालेंगे, हम लोग एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस क्या भाव दे रहा है हम लोग को, क्या उसका मतलब निकल रहा है, वो समझने का कोशिश
को एज ए लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो इसलिए जैसे निमी मैम बता रही थी आप लोगों को कि आप लोगों को मुंह खोलना होगा, आप लोगों को बात करना शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कीजिएगा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कल से यानी मंडे से आप लोग क्लास आए हैं तो जैसे गुड मॉर्निंग तो कॉमन है, हाउ आर यू आदित्य, I'm fine. हमको भी पूछो, How are you? इवन आई एम फाइन। तो आप एक छोटा सा कन्वर्सेशन किए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अपने दोस्त से नोट्स लेना था तो आप ये बोलिए कैन आई बोरो योर नोट्स, ये बोलने की जगह कि तुम थोड़ा सा नोट्स दिखा सकते हो, या फिर कैन आई अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो कैन यू प्लीज शेयर योर वाटर बॉटल विथ मी, ऐसे बोल सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि आप धीरे धीरे सेंटेंसेस को धीरे से आप पहले शब्द का प्रयोग कीजिए, शब्द से सेंटेंस में जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका लैंग्वेज फ्लुएंट होगा। सबसे प्रैक्टिकल जो है लैंग्वेज सीखने की मेरी बात है। और रीडिंग बुक्स, जैसे हमारे नेक्स्ट है रीडिंग बुक्स। रीडिंग कैन हेल्प यू विद लर्निंग न्यू वर्ड्स, एक्सपैंडिंग योर वोकैबुलरी यानी, ठीक है। अब बुक्स पढ़ने से क्या होता है, बुक्स देखिए आपका सबसे ऑथेंटिक सोर्स किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बुक्स ही होता है, ठीक है। भले हम लोग ह्यूमन रिसोर्स है आपको सिखाने के लिए, पर सबसे पहला दोस्त आपका किताब ही होता है, ठीक। तो जैसे हम लोग छोटे थे उस टाइम हम लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते थे। स्टोरी बुक्स इंग्लिश हो या हिंदी हम लोग सभी में पढ़े ही होंगे। तो हम लोग का जैसे अभी आप लोग लाइब्रेरी जाते होंगे, वहाँ भी मैगजीन्स रहते हैं, वो पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर देखते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप क्या है नया शब्द सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है धीरे धीरे एक हैबिट के रूप में उसको इनकलकेट कीजिए अपनी लाइफ में, तो ये काम आएगा। और नेक्स्ट है सेल्फ टॉक। अब ये काफ़ी मजाकिया चीज़ है, कोई करते होंगे या नहीं पता नहीं, पर हम करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं खुद से बात करते हैं, आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हाँ अच्छा आज ये पढ़ा हुआ ना, वो पढ़ा हुआ, नेक्स्ट ईयर फैशन शो में हम भी भाग लेंगे, ऐसे ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। तो वो क्या है, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। जब आप खुद से बात कर रहे हैं आप अनकॉन्शियसली ये कर रहे हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आपका पहचान आपका भाषा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की चीज़ है। आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा, आपका आइडेंटिटी आपका पहचान वैसे ही बनेगा। तो जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बात करते हैं, अगर आप दूसरों से बात करने से डरते हैं, खुद से बात कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या समझेंगे, पागल है, पर आगे का फ़ायदा हो रहा है इसमें। जब आप खुद से बात करते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल कर आती है आपके सामने, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। और एक पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि लैंग्वेज, इंग्लिश को एज लैंग्वेज देखते हैं। तो इंग्लिश को जैसे हम लोग इसको बहुत ही जो है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसको बुरा नहीं बोलेंगे, बट समथिंग एक कोर्स रहता है 6 महीने का, 1 साल का, जितना भी कोर्स रहता है, बट द थिंग इज दैट इट वोंट रियली हेल्प यू स्पीक। जैसे वो स्पोकन क्लास बोल रहे हैं पर वो आपका हेल्प नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप सभी कोई हिंदी बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं ना, तो जब आप छोटे थे तो उस टाइम क्या आपको हिंदी सिखाया क्या, ग्रामर पकड़ के ऐसे वाक्य बनाना है, ये सिखाया गया था क्या किसी को कि मेरा नाम ऋषि है तुम ऐसे बोलो, ऐसे सिखाया गया था? आप कैसे सीखे फिर वो भाषा? कैसे सीखे? सुन के सीखे। सिमिलरली इंग्लिश का भी जब बात आता है, जैसे मैम बताए कि डब वर्जन मत देखिए, सबटाइटल्स के साथ मत देखिए, स्टार्ट वॉचिंग दोज मूवीज इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो है आपको इंटरेस्ट लाना है उस चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले उसके लिए आपको इंटरेस्ट लाना होता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश भाषा के लिए भी इंटरेस्ट लाइए। अच्छा सुनाई देता है इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं अच्छा सुनाई देता है, तो वैसे ही आप खुद में सोचिए कि सेल्फ टॉक कीजिए खुद से, क्या हम बात कर रहे हो अच्छा सुनाई दे रहा है कि नहीं। अब देखिए अगर हम लोग ड्रामेटिकली कोई चीज़ को देखेंगे ना कि यहाँ पे इस बस इस लगेगा तो काफ़ी बार गलत होगा, पर हम लोग भी क्या करते हैं काफ़ी बार कि हम लोग को भी वो चीज़ नहीं पता है पर हम लोग बोल के देते हैं, वो चीज़ अच्छा नहीं सुनाई देता, अटपट ऐसा सुनाई देता, तब लगता है कि नहीं नहीं ये वाला वर्ड उस सेंटेंस में नहीं लगेगा, ऐसे लगता है। तो ये जो है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड है व्हाई पीपल हेजिटेट। जैसे जिन्हें मैं आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन की थी कि आप लोग को हिचक होता है ना इंग्लिश बात करने में, तो व्हाट माइट बी द रीज़न, सबके लिए अलग अलग रीज़न होगा। तो सबसे पहला है अंडर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उससे ऑपोजिट होता है अंडर कॉन्फिडेंट, यानी कि ऐसा फील करना कि
कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होना कि हम ये चीज़ कर पाएंगे। अब इंग्लिश भाषा के लिए कैसे हो रहा है इंग्लिश? अब देखिए, आप किसी के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो जैसे निम्मी मैम बताई, काफ़ी सटीक चीज़ बताई हो कि ऐसे इंसान से बात मत कीजिए जो आपको डिमीट करे, डिमोटिवेट करे। आप कोई ऐसा शब्द को प्रोनाउंशिएट कर दिए, ठीक है, आप गलत प्रोनाउंसिएशन उसका कर दिए तो अगला इंसान आपको ये ना बोले कि तू तो ऐसे बोलती है, इसका ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था। आपको मॉक ना करे, आपका मजाक ना उड़ाए, बट इंस्टेंट क्या करे, आपको हेल्प करे, एनकरेज करे कि नहीं तुम्हारा यहाँ गलती था, उसको ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा, अब देखिए फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ये दोनों थोड़ा सिमिलर ही है। तो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तो जैसे निम्मी मैम काफ़ी चीज़ बता ही चुकी कि डर जब होता है ना हमारे अंदर कि हम गलत कर देंगे तो फिर तभी हम वहीं पे चूक जाते हैं। तो ये जो डर है अपने अंदर से वो हटाना है, और वो डर कैसे हटेगा? अगेन एंड अगेन लैंग्वेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप बात करें, यू स्टार्ट स्पीकिंग। लैंग्वेज चीज़ ही ऐसा है कि जब तक आप वार्तालाप नहीं कीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। रीडिंग एक अलग चीज़ है, स्पीकिंग एक अलग चीज़ है। इंग्लिश बहुत में लिख लेते हैं बट स्पीकिंग इंग्लिश इट बिकम्स हार्डर फॉर देम, वो काफ़ी मुश्किल लगता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब लैक ऑफ प्रैक्टिस, सिमिलरली प्रैक्टिस का कमी होने से ऐसा होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोगों को पहले से एक्सपोजर मिला हुआ रहता है। काफ़ी कोई यहाँ पे हिंदी मीडियम से होंगे, काफ़ी कोई इंग्लिश मीडियम से भी होंगे, पर सैडली इंग्लिश मीडियम से होते हुए भी बहुत कोई इंग्लिश बात नहीं करते हैं। ये एक ट्रूथ है, बहुत कोई इंग्लिश बात नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग आपस में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ इंग्लिश बात क्या ही नहीं जाता है। तो जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए कि आप अगले दिन से यही कीजिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कीजिए। आप कोई चीज़ तब तक अचीव नहीं कीजिएगा जब तक आप शुरुआत नहीं कीजिएगा। तो आप स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में बात करना और उसको एक प्रैक्टिस के रूप में लीजिए, ठीक है। आप लोग जो अपना बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट आपका तो इंग्लिश में ही होता होगा, है ना? हिंदी में तो कोई नहीं पढ़ते होंगे शायद से, हिंदी में भी पढ़ते हैं काफ़ी कोई। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी वालों का भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट जो है ना, जो पूरे थ्योरी है वो अपना लैंग्वेज के तरफ से हिंदी वाले हिंदी बुक लेते हैं, इंग्लिश वाले। तो ये काफ़ी आपके लिए तो बेनिफिट का बात है कॉमर्स वालों के लिए कि आप लोग को इंग्लिश के साथ ऐसे ना वैसे रिश्ता बनाना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ आप उसको क्या कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, कुछ बताइए, सबको ये थोड़ा से मुरझाए हुए लग रहे हैं वॉइस साइड, बोरिंग नहीं लग रहा है ना? कुछ आई होप कि लास्ट में कुछ फ़ायदा हो आपका, ऐसे ही सेशन व्यर्थ ना जाए। तो एक्सपोजर का जैसे हम लोग बात किए, अब जैसे सर हम लोग को आप लोग के सामने बुलाए, ठीक है, वो इसीलिए भी था क्योंकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका। जब हम लोग बाहर गए, बाहर का वातावरण देखे तो ये सिमडेगा जैसा बिल्कुल नहीं था। जब हम लोग बाहर गए, बालासुर गए, तो कुछ बात होती कि हम लोग को वहाँ पे अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपोजर मिला है। तब हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो स्कूलिंग एंड इंटरमीडिएट मतलब हम लोग इससे अपना आपको बताएंगे कि कैसे अभी तक हम लोग को बेस मिला, ठीक है, और अभी जो है हम लोग कैसे हैं। तो मेरा स्कूलिंग 1 से लेके 8 तक विशाखापट्टनम में था, मतलब स्टार्टिंग से नर्सरी से लेके वहाँ पे मेरे पापा स्टील प्लांट में जॉब करते थे, तो वहाँ पे मेरा था एक्सपोजर। अब देखिए इंग्लिश मेरे लिए कैसे बोल सकते हैं, अब आंध्र प्रदेश में होता है, वहाँ कौन सा भाषा बात किया जाता है, कौन सा भाषा बात किया जाता है आंध्र प्रदेश में? तेलुगु बात किया जाता है, ठीक है। तो सब कोई वहाँ तेलुगु बात करते थे और मेरे लिए ऑप्शन था कि दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए एक तो हम तेलुगु सीखें या फिर हमको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर से जो है इंग्लिश थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ मेरा, और वहीं से आगे बढ़ते गए। और जब सिमडेगा आए तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला ना, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला कि हम काफ़ी ज़्यादा सीख चुके थे। और कैसे हुआ बताते हैं, जब हम सिमडेगा आए तो 8, 9, 10 हम DA में पढ़े, उसके बाद 11, 12 उर्सुलाइन में थे। तो जब हम उर्सुलाइन में भी थे तो वहाँ भी सिस्टर लोग जो थी इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो एंकरिंग हो, स्पीच हो, किसी भी प्रोग्राम को मैनेज करना या उसको ऑर्गेनाइज करना। तो इतना बड़ा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शुरू में तो टेंशन होता था कि कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप इन चीज़ों से एक बार रिश्ता जोड़ लीजिएगा ना, तो जब आप करिएगा नहीं तो आपको अजीब लगेगा। जैसे हम बता रहे थे स्टूडेंट काउंसिल में थे
अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो खुद में अजीब लगता है कि कुछ चीज़ हमसे छूट गया है। तो जब आप कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना मन दिल लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद आप कनेक्शन तोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो भी आप चीज़ करना चाहें, सीखना चाहें, उसमें आप अपना क्या बोलेंगे पूरा दिल उस पर लगा दें। उसके बाद जब हम सेंट जेवियर्स कॉलेज यहाँ पे आए तो सेंट जेवियर्स कॉलेज का सोवेनियर रिकॉर्ड हो रहा था, लॉगबुक रिकॉर्ड हो रहा था। तो उसमें सबको अपना अपना एक्सपीरियंस लिखना था, तो हमको भी मौका मिला तो हम भी लिखे। और मेरे लिए जैसे हम बताएं कि मेरे लाइफ के लिए एक पीक लेवल था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे और जितना एक्सपोजर मिला है, अब तक हम जितना आगे बढ़े हैं मेरे लाइफ में, ये एक पीक लेवल है। पीक यानी अब तक का लाइफ में सबसे ज़्यादा चोटी जो ऊंचा है ना पॉइंट, वहाँ तक यही कॉलेज हमको दिलाया है। तो मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर यहीं से मिला। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल जैसे हम बता दिए और इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और NSS, अब देखिए नेशनल सर्विस स्कीम, तो इसके इंचार्ज निशा रानी मैम है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और जस्टिन सर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इसमें भी जुड़े हुए थे। और हम लोगों को किसने दिया गया था, मधुबन, हम लोग को आउटरीच प्रोग्राम था एक।